वेलकम टू पायनियर मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इस सेकंड चैप्टर 9th क्लास पॉलिनोमियल का मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है। सिर्फ उस वीडियोस में आपने देखा होगा मेरा जो मैंने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं, केवल और केवल वो मैंने चैप्टर का बेस एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल है इस चैप्टर के, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 2.1 एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following expressions are polynomial in one variable? Which of the following expressions are polynomials in one variable? कौन कौन से नीचे कुछ पार्ट्स में 5 पार्ट्स गिवन है। इन गिवन 5 पार्ट्स में आपको यह चेक करना है कि कौन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं, लेकिन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में होने चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल में नहीं हो। केवल एक वेरिएबल वाले आपको चूज करने हैं इसमें। आगे एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, फिर आपको लास्ट में रीजन लिखना है। रीजन में तो आप बता ही देंगे कि पॉलिनोमियल क्यों है और क्यों ये है और क्यों नहीं है। खैर, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7 ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोर देन 2 टर्म्स है, 2 और मोर देन 2 टर्म्स। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 और मोर देन 2 टर्म्स है, इसलिए पॉलिनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल तो है, इन वन वेरिएबल है नहीं है? हाँ, वन वेरिएबल है। क्यों है? केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है इसमें, x के अलावा कोई और डिफरेंट वेरिएबल यूज नहीं हुआ, इसलिए ये पॉलिनोमियल है, इन वन वेरिएबल है। क्लियर? समझ में आ गया सबको? ये आपको पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। एंड विच आर नॉट, और क्यों और कौन से नहीं है वो आगे बताएंगे अभी। स्टेट रीजन, अब ये क्यों है पॉलिनोमियल आपने बताया, क्योंकि इसमें मोर देन 2 टर्म्स है और इन वन वेरिएबल है, इसलिए पॉलिनोमियल है। तो आप लिख देंगे यस, पॉलिनोमियल है। सेकंड पार्ट y² + सर्च 2 भी बोल सकते हैं और बोलेंगे, और √2 भी बोल सकते हैं, लेकिन √2 8 तक मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। y² + 2 ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स हैं इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में है। एक वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है यहाँ? y। तो ये इन वन वेरिएबल और 2 टर्म्स है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। क्लियर? सेकंड, थर्ड पार्ट में क्या दिया है देखिए जरा। 3 √t + t√2 ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? अब आप देखिए मैंने बताया आपको, पॉलिनोमियल को डिफाइन किया है। क्या? पॉलिनोमियल वही होते हैं जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 या 2 से ज्यादा टर्म होती है। आपने देखा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म तो हैं, उस हिसाब से तो पॉलिनोमियल बन रहा है, लेकिन किस हिसाब से पॉलिनोमियल नहीं है। फाइनली आंसर इसका बता दूं कि पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि उस हिसाब से तो है कि 2 टर्म है, 2 या 2 से ज्यादा वाला पॉलिनोमियल बोला जाता है, लेकिन पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर रूट आ रहा हो, स्क्वायर रूट आ रहा हो, या क्यूब रूट का साइन आ रहा हो, या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, या नेगेटिव पावर हो, एक तो वो ऑल दीज आर, क्या बताया मैंने? अगर वेरिएबल के ऊपर रूट का साइन आ रहा हो, या वेरिएबल के ऊपर क्यूब रूट का साइन हो वेरिएबल के ऊपर, या
फ्रैक्शन या वेरिएबल की पावर जो हो वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, या वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, तो ये इस टाइप के जो पॉलीनोमियल होते हैं वो पॉलीनोमियल नहीं होते। क्यों? ये पॉलीनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां टी वेरिएबल है। क्या कौन सा वेरिएबल है? टी वेरिएबल के ऊपर, टी के ऊपर रूट का साइन आ रहा है, इसलिए पॉलीनोमियल नहीं है, इसलिए पॉलीनोमियल नहीं है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा फोर्थ पार्ट, अभी मैंने आपको बताया y प्लस 3/y, ये पॉलीनोमियल है या नहीं? ये पॉलीनोमियल है या नहीं? ये भी पॉलीनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है इसका रीजन बताऊंगा क्यों नहीं। टू टर्म्स है, एक टर्म और दो टर्म, दूसरी सेकंड टर्म, उस हिसाब से तो है, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इस y को 8th क्लास के चैप्टर के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट के हिसाब से इसके मैं लिखूंगा y प्लस 3 और ये y ऊपर आएगा तो 3y की पावर -1 हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा। तो मैंने अभी आपको कहा जिस पॉलिनोमियल में, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर डिग्री माइनस हो, नेगेटिव हो, वो पॉलिनोमियल, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, फिफ्थ लास्ट पार्ट, x पावर 10 प्लस y की पावर 4 प्लस t की पावर 50। यहां तो साफ स्पष्ट क्लियर है। क्या क्लियर है? कि ये तो ऑलरेडी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स यूज है। कितने? 3, x भी है, y भी है और t भी है। तो यहां तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक वेरिएबल में कौन कौन से पॉलिनोमियल है, तो ये तो एक वेरिएबल है ही नहीं, तो इसलिए ये तो ऑटोमेटिक आउट हो गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स यूज में हैं, x, y और t, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।